आप बताइए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, वहाँ पे जितने लोग मर रहे हैं, निर्दोष लोग हो, चाहे प्रदर्शनकारी हो या पत्थरबाजी करने के लिए जो हो, क्या सही है? ये सब गलत है जी। वहाँ पे ये जो हो रहा है सब गलत है। हाँ, ये जो भी हो रहा है, और शेख हसीना को साथ तो उसको पकड़ के उनको ला के बुला के और सज़ा दी जाए उन्हें कि इतना सब कुछ इनका पैसा कहाँ से आया, अब ये भागने की क्यों कोशिश कर रही हैं। भाई कौम ने उन्हें अच्छा समझ के उनको प्रधानमंत्री वहाँ का बनाया, सब कुछ 4 बार बनाया, तो कुछ सोच के बनाया होगा। अब वो आवाम को लूट के अब अपना देश छोड़ के जा रही हैं। हमारे भारत में तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। हम तो अपने मोदी जी से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से, कि इनके लिए कोई जगह, कोई मदद इनके लिए नहीं करी है। हम तो ये चाहते हैं जी। आप नहीं चाहते कि शेख हसीना को किसी भी तरह की भारत से कोई मदद मिलनी चाहिए? कोई मदद नहीं मिलना चाहिए। इसमें फिर हमारे हिंदुस्तान में भी वो होगा कि हिंदू मुसलमान का ये सब जो गलत है, उसको गलत का साथ मोदी जी बिल्कुल भी ना दें। बस हम ये। अच्छा, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कल को अगर हिंदुस्तान में भी जो है अगर ऐसे हालात पैदा होंगे तो सरकार क्या करेगी, किस हद तक? क्या लगता है आपको, सरकार पे विश्वास है? जी, हमें सरकार पे विश्वास है, जब तो आई है सरकार। ये विश्वास नहीं है तो क्या आए, जब तो आई है। मोदी जी बिल्कुल सख्त कानून अपना वो करेंगे, और बिल्कुल भी कोई यहाँ पे कोई ऐसी गलत बातें होंगी नहीं, ना हिंसा होगी ना कुछ होगी। 15 अगस्त का महीना है, ये चल रहा है, और बहुत अच्छा ये वो है हमारी देश के लिए बहुत अच्छा। यहाँ पे कोई अमन अमान है, कोई हम इस तरह की कुछ चाहते ही नहीं कि कुछ हो जी। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के हर नेता का ये कहना है कि शेख हसीना को जो है उनके ही जनता ने धक्के मार के बाहर निकाला है वहाँ से, इसलिए वो भागी ये देश छोड़ के। क्या लगता है, एक पीएम के तौर पर अगर आप अपने देश को नहीं संभाल पा रही हैं तो इतने लंबे समय से कैसे आप एक पीएम की कुर्सी पर बैठी? वो सब अपना बटोर रही थी, सब कुछ उन्होंने बटोर के इंग्लैंड इधर उधर अपना शिफ्ट कर रखा है, अपने बच्चों को सबको कर रखा है। अब वो यहाँ से अपना जा रही हैं जी। बस यही है। इसके पीछे जो हिंसा हुई है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं कुछ लोग। नहीं, हम तो इस बारे में पता नहीं है, और ना हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान का। हम तो अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने हिंदुस्तान की खबर रखते हैं, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है हमारा जी। पीएम मोदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि पीएम मोदी किस हद तक मतलब मजबूत दिखते हैं आपको एक पीएम के रूप में? बहुत मजबूत दिखते हैं, जब भी तो आए हैं ये तीसरी दफ़ा जी। जब भी बहुत मजबूत दिखते हैं और बहुत अच्छे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे देश की तरक्की के लिए लेके जा रहे हैं आगे। बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसमें कोई इनमें ये है कि कोई भेदभाव नहीं है, बस जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए हैं वो। जो इन पे आरोप लगाते हैं कि वो ऐसे मतलब धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सब तो बेकार की राजनीति यही है। मैं कुछ कहूँगा, वो कुछ कहेगा, ये तो राजनीति है। हर अच्छा आदमी कोई काम करता है तो उसके ऊपर बुराइयाँ उंगलियाँ उठी जाती हैं, बस उनके ऊपर भी उंगलियाँ उठ रही हैं। जी सर, आपका क्या कहना है, किस तरह से आप बांग्लादेश में जो हिंसा प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, मज़ारों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? गलत है ये। बांग्लादेश में अगर आप बता रहे हैं कि जी मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सब हुकूमत की नाकामी है ना। हुकूमत नाकाम हुई है वहाँ पर, जब तो ऐसा हुआ। पब्लिक एकदम उबल कर आ गई रोडों के ऊपर, पब्लिक परेशान होगी, जब तो आइए रोडों पर। ऐसे थोड़ी कोई आ जाएगा। बस पीएम भवन में भी जाके प्रदर्शनकारी जो है हू हल्ला कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें तोड़ रहे हैं, उठा के सामान लेके जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। महिलाओं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये पीएम हाउस में गए तो देखो, पब्लिक तो इस टाइम जब जोश में आती है तो भैया अपना आपा खो ही देती है। जो परेशान होता है, भूखा होता है, परेशान होता है, वो तो सब कुछ कर गुजरता है। नहीं, अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो प्रदर्शनकारी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक सीमा होती है, एक नियम होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप मासूमों को भी बीच में घसीट रहे हैं, किसी को जिंदा जला रहे हैं, किसी को उल्टा लटका रहे हैं मार मार के। क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। आप प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करो, एहतिजाज करना है, एहतिजाज करो। उसके अंदर किसी को सताना, किसी को मारना, ये गलत है। ये गलत है बिल्कुल। क्या लगता है, अगर अब भारत देश में ऐसा कुछ होगा तो क्या लगता है पीएम मोदी जो सरकार है केंद्र में, बीजेपी किस मतलब कैसा रोल निभाएगी? जब से आज़ाद हुआ है आज तक तो हुआ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा। आज 75-80 साल होने को आ रहे हैं, आज तक तो हुआ नहीं है। कल की मुझे पता नहीं। नहीं, लोगों को डर है क्योंकि जितने भी आप तख्ता पलट, सरकार पलट देखोगे, सारे पड़ोसी राज्यों में ही हुआ है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में। वो पड़ोसियों में हुआ है ना, यहाँ पर आज तक नहीं हुआ ना। यहाँ पीएम मोदी के बारे में क्या? पीएम मोदी हमारे सही हैं, फर्स्ट क्लास हैं। जैसे हुकूमत चला रहे हैं ठाट के साथ, ऐसे ही चलाते रहें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब काम, फिर वही वाली बात भाई, काम से जब हमारा एक प्रधानमंत्री काम कर रहा है तो हमें तो मंजूर करना ही है। तो
आप बेखौफ हैं कि अगर हमारे देश में ऐसा कुछ होता है तो सरकार है इसको संभालने के लिए, वो भागेगी नहीं? अरे हमारी सरकार है, सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर सरकार में, हिंदुस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को, क्या लगता है? देखो, ये जो चीज़ें मोदी जी हैं, सरकार उनकी है, सब चीज़ होने के बाद में ये तो गलत है। मोदी जी कहाँ से आ गए? बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, मगर वहाँ की सरकार ये वहाँ की भी तो देखना चाहिए उसने कि ये अत्याचार हो क्यों रहा है, क्यों हिंसा हो रही है, ये भी तो लेकिन वो वहाँ की पीएम ने देश छोड़ के भाग गई है। नहीं, ऐसे ये अगर भाग गई है तो उसे ये मोदी जी अरेस्ट करें या उन्हें बुलाएं, हैं उनसे बात करें, भाई तू ऐसे क्यों जा रही हो, हैं? पब्लिक है, पब्लिक के साथ में अत्याचार हो रहा था, वो नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा, है नहीं? ऐसा होना चाहिए। मगर ये गलत करोगे, गलत के साथ में प्रधानमंत्री उन्हें अरेस्ट करें और बंद करें उन्हें। पीएम प्रधानमंत्री? हाँ जी, हमारे देश में। हाँ जी, हाँ जी। ये अगर वहाँ की जितनी पब्लिक मर रही है, जो उनके साथ में अगर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार अगर उनकी तरफ से अगर वो भाजेंगे, अगर उनके साथ में अगर वो होने के बाद में फिर उनका क्या मतलब है? क्यों हमें फिर उन्हें उतार दिया जाए, उन्हें अरेस्ट करा जाए, जेल भेजा जाए। लेकिन अब तो वो बांग्लादेश से बाहर है, तो ऐसे में अरेस्ट करना उनके शेख हसीना को बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल तो है, मगर ये मोदी जी चाहें तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ तो बिल्कुल। मोदी जी में इतनी पावर है कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करवा सकते हैं। बिल्कुल, जो कह देना है, जो संसद में तो काफ़ी आदमी बैठते हैं, ये नहीं है कि एक वही हैं, सब चीज़ राहुल गांधी हैं और गांधी हैं, सब जितने भी हैं बैठते हैं, काफ़ी बैठते हैं। अब उनके साथ में इंटरनेशनल वो है, कोड है, उनके साथ में अगर मीटिंग करी जाए तो ऐसा कोई नहीं है प्रधानमंत्री आउट चलेगा। अगर बैठ के मीटिंग करी जाएगी, सब कुछ होना चाहिए उनके साथ में, ये नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कल को अगर भारत देश में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो क्या लगता है कि सरकार कितनी सक्षम है इसको हैंडल करने के लिए? हैंडल करने के लिए देखो, अगर सत्ता उनके हाथ में है प्रधानमंत्री के, तो वो तो सब कुछ कर सकती है। सत्ता है ना उनके हाथ में। अगर जो हम जैसे के बस की क्या है? सत्ता तो शेख हसीना के हाथ में थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ से बेकाबू हो गई सारी चीज़ें। बेकाबू देखो, हिंसा तो देखो पब्लिक है, पब्लिक तो कैसे भी जिस रास्ते पे चलाओगे उस रास्ते पे चलेगी। अगर सही रास्ते पर हैंडल करोगे, प्रधानमंत्री हैं, अगर अपनी उन्हें वोट दे रहे हैं, उन्हें जिता रहे हैं, अपने मार्केट में लेकर आए हैं उन्हें, तो सही के लिए तो लेकर आए हैं। अगर तो आपको विश्वास है पीएम मोदी? बिल्कुल विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है, सुविधा बहुत बढ़िया है उनका, मगर गलत का साथ ना दें, गलत का साथ नहीं दें। अगर गलत का साथ देना देखो गलत है, सही का साथ दोगे तो बहुत बढ़िया है, पब्लिक भी साथ देगी और हम भी साथ देंगे। उसको इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था। जो वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की जांच करा करके उसका मुकाबला करके वहीं रहना चाहिए था, ना कि हिंदुस्तान आना चाहिए था उसको। क्या लगता है आपको, जो वहाँ पे घटना हो रही है, हिंसा हो रही है, वो सही हो रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, हिंसा में हमेशा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हिंसा कभी भी सही नहीं होती, ये जो भी होता है ये पॉलिटिक्स कराती है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, इस हिंसा के पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा है? हाँ, राजनीतिक मुद्दा है। बगैर राजनीतिक मुद्दे का हिंसा हो ही नहीं सकती। जी, तो जैसे अब जो है इंडिया में लोग जो है, हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो डर रहे हैं, मतलब सवाल उठा रहे हैं कि कल, क्योंकि कल को अगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ माहौल आ जाता है तो क्या पीएम मोदी सक्षम है इस चीज़ को संभालने के लिए? पीएम मोदी सक्षम हैं अपने सूट बदलने के लिए, पब्लिक का किसी उसके लिए सक्षम नहीं है। मतलब काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों, आपको क्यों लगता है? क्योंकि उनकी सत्ता पूरी नहीं आई है। पूरी नहीं आई है। हाँ, पिछले 2 बार वो पीएम रह चुके सत्ता बचाने में ही सत्ता बचाने में जुटे हुए हैं। हाँ, सत्ता बच जाएगी तो कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह से बांग्लादेश के लोग जो हैं आ रहे हैं हिंदुस्तान में पनाह के लिए बोल रहे हैं और कुछ राज्य दे भी रहे हैं, क्या ये सही है? हिंदुस्तान में पहले बहुत लोग बांग्लादेशी आ चुके थे और रोहिंग्या के नाम से, बांग्लादेश के नाम से यहाँ से बहुत से को भगाया भी गया है, लेकिन नहीं भागेंगे इतने, क्योंकि उन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली है, अपने वो सारे प्रूफ बनवा लिए हैं, पहचान दोनों बनवा लिए। अब जो आएंगे, जो हिंसा चल रही है वहाँ पे, क्योंकि सत्ता पूरी तरह खराब हो चुकी है, तो अब जो आएंगे क्या उनका आना सही है? क्या नेताओं उनको पनाह तो देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल देनी चाहिए। जब वहाँ से भगाए जा रहे हैं तो जाएंगे कहाँ? जहाँ उनको रास्ता मिलेगा वहीं तो आएंगे।
पाकिस्तान तो साफ मना कर रहा है, कह रहा है कि हम कोई पनाह नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमेशा पनाह देता आया और पनाह देगा और पनाह देनी चाहिए। जी सर, आपका क्या कहना है, किस तरह से देखेंगे आप बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, वहाँ पे इतना शोर शराबा हो रखा है? सेम जो जवाब भाई साहब ने दिया है मैं उस जवाब से सहमत हूँ। आप उनके साथ जवाब से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। आपको नहीं लगता कि एक बार आपको बताना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, निर्दोष हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ पर मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? ना किसी का धर्मस्थल टूटना चाहिए, ना किसी इंसान को इंसान का खून करना चाहिए। सबके साथ भाईचारा मानवता के साथ मिलाकर के रहना चाहिए। जो आ रहे हैं उनको अगर हिंदुस्तान ने सबको जगह दिया है तो इनको भी जगह दें। अच्छे नागरिक तरह रहें तो रहें, नहीं तो जो कानून बनता है देश का उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बांग्लादेश की जो अभी हिंसा हो रही है, आप उसके बारे में वाकिफ हैं? जी जी। तो क्या कहेंगे इस पर, आपकी बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? उस पर ये शेख हसीना को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। छोड़ दी ना, इस्तीफा दी, बहुत वो किया। वहाँ के जो विपक्षी दल है उनको मौका देना चाहिए। वो काफ़ी दिन से वहाँ पर उनका विरोध था। विरोध आदमी को कभी भी पब्लिक का जो रुझान उस पर काम करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, अगर किसी चीज़ को लेकर देखा जाए, अगर आप अपनी मांग रखते हैं तो एक नियम होता है, एक कायदा होता है। ऐसे प्रदर्शन करके निर्दोषों को मारना, किसी के घर पे धावा बोलना, किसी को जिंदा जलाना, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। ऐसा है कि यहाँ पर हिटलर शाही चल रही थी, जैसे यहाँ पर मोदी जी चल रही है यूपी में, इंडिया में, वैसे वहाँ पर हिटलर शाही उनका शेख हसीना चल रहा था। और हिटलर शाही किसी राज्य का नहीं चल रहा। जैसे श्रीलंका हुआ, जो श्रीलंका का राष्ट्रपति जो वहाँ का दिया था इस्तीफा, तो उसी हाल वहाँ पर हुआ, वही हाल इंडिया का भी होने वाला है। ये लोगों की जो मनसिया हिटलर शाही जो है नहीं चलेगी। वो जो पब्लिक का मांग है वो रखना चाहिए, पब्लिक के रुझान से, और जो कि पब्लिक के हित में काम करना चाहिए। वो काफ़ी दिन से वहाँ पर सरकार थी उनकी, इसलिए उनका हिटलर शाही चल रहा था। यही वजह से जो वहाँ पर पब्लिक उग्रसेन हो गई। तो आप मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया में जो है हिटलर शाही चल? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मोदी जी की चल रही है हिटलर शाही। ये आदमी जो इनके विपक्ष में जो काम कर रहे हैं उनको ईडी सीडी सब भेज रहे हैं, ये मोदी जी की नहीं चाहिए। हर पब्लिक का काम सुनना चाहिए, कोई वो मतलब नहीं है। अब मोदी जी खाली एक जातिवाद पर काम कर रहे हैं, कोई वो मतलब वो नहीं है। किसी भी धर्म से मतलब कोई भी धर्म करे, हिटलर शाही नहीं चलना चाहिए। इनकी ईडी और CBI पर काम चल रहा है। जैसे यहाँ पर चुने हुए मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखे हुए हैं, एक हिटलर शाही है ना। हेमंत सोरेन को रखी थी मुख्यमंत्री को, उनको भी हिटलर शाही थे। तो इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री को हिटलर शाही नहीं है। वो पब्लिक चुन के भेजिए, और पब्लिक चुन के भेजिए तो उनको कम से कम काम करने दीजिए। आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। और आप उनके बहुमत भी, आप चुनाव भी, आप दो दफे आपका बहुत बहुमत थी, उसको भी बाद भी वो चुनाव में जीता, सरकार बनाया अरविंद केजरीवाल। बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पे जो है प्रदर्शनकारी निर्दोषों को मार रहे, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं, गलत है, ये चीज़ गलत है। हिंसा से काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। बाकी आदमी जब गुस्सेन हो जाता है ना, तो आदमी में गुस्सेन में अच्छे आदमी मारे जाते हैं, निर्दोष भी आदमी मारे जाते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से जब शेख हसीना जो है अपनी सत्ता छोड़कर भाग आई है, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, उनके बेटे का कहना है कि इसमें अमेरिका का हाथ है, कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का हाथ है। नहीं, तो उनकी अपनी खुद ही भूमिका है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा लोग करेंगे वैसा भरेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर इंडिया में अपने अमित शाह हुए या मोदी जी हुए, इनके लोगों को विरोध नहीं कर पा रहे। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी, योगी जी काम अच्छे कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। कोई मतलब ये नहीं है, वो ये चीज़ है तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कोई अच्छी बात नहीं है। जो काम कर रहे हैं, हाँ कहीं योगी जी भी गलत कर रहे हैं, तो उसको भाई देखिए किसी का मकान गिरवाने में कोई फायदा नहीं है। हाँ जो है, जो एक न्यायालय का जो सिस्टम है वो न्यायालय से काम करना चाहिए। किसी को क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जानते हैं आप? जी सरासर गलत है, वो जो कुछ भी हो रहा है गलत है। वो तानाशाही चल रही है अपने आप से। लेकिन जो वहाँ पे हिंसा हो रही है वो जनता कर रही है, और जो वहाँ की PM है कि शेख हसीना, वो देश छोड़कर भाग चुकी है, मतलब वो जो है बांग्लादेश छोड़ दिया। जो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, संयम रखना चाहिए आम जनता को। जी, तो आपको क्या लगता है, निर्दोषों की जो जान जा रही है, जिनको जिंदा जलाया जा रहा है, इस पर क्या कहना? सरासर गलत है वो। अच्छा, जो अपनी मांग अगर इंसान रखता है, चाहे सरकार के सामने हो या अपने घर वालों के सामने हो, तो एक नियम होता है, एक बोलने का तरीका होता है।
अगर बहुत टाइम से उनके मन में उबाल आ रहा था तो जैसे हमारे इंडिया में अगर प्रदर्शन किया जाता है तो जंतर मंतर पे बैठ जाता है, कोई इंडिया गेट पे बैठ जाता है, तो वहाँ पे जो है एकदम से इतना उफान आना कि लोगों के घर में घुस कर जो है महिलाओं को शोषण हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ उठा के ले जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। वीडियो हमने देखी है, 2 दिन से लगातार देख रहे हैं, तब हम जनता से बात करने के लिए निकले हैं, इस पर जानने के लिए कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप चीज़ें मांग रहे हैं सरकार से, तो हिंसा का रास्ता अपनाना, महिलाओं के साथ शोषण करना किस हद तक जायज़ है? नहीं, गलत है, गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये संयम से काम करना चाहिए। ये चीज़ गलत हो रहा है भाई, वो सरकार से है, सरकार को एक कहीं ना कहीं भाई क्रोध में आदमी कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, संयम रखना देखा जाए तो लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि जो पड़ोसी देश है इंडिया के, चाहे आप अफगानिस्तान को ले ले, श्रीलंका को ले ले, बांग्लादेश को ले ले, अब या फिर आप अफगानिस्तान को ले ले, सभी में तख्ता पलट हुआ है, सभी की सरकारें गिरी हैं, दूसरी बनकर आई हैं। तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में अगर ऐसे हालात हुए, तख्ता पलट हुआ या फिर हिंसा हुई, तो सरकार कितनी सक्षम है इसको झेलने के लिए? ऐसा है मैडम कि जो अभी हमारे मोदी जी के हाल है यहाँ पे इंडिया में, जो इनका विरोध कर रहा है उनको जेल में भिजवा देते हैं, ABCD, वही हाल शेख हसीना की थी बांग्लादेश में, वही हाल शेख हसीना की थी। जो उनके विपक्षी पार्टी थी उनको जेल में भिजवा दिए, उनको इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ के जो पब्लिक है वो उग्रसेन हो गई कि भाई विपक्षियों की भी बात सुने जा, अब विपक्षी की बात नहीं सुनेंगे तो फिर वो आदमी से बेकार है भाई। सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। आप विपक्ष को आप जेल में डलवा दे रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? कोई तो नियम है नहीं, इसलिए उग्रसेन हुआ है, उसको उनको संयम रखना चाहिए, इतना उत्तेजना नहीं होना चाहिए। और अभी जो है मंदिरों को भी तोड़ा गया है, उनको जलाया गया है, जो है बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा कि पैरों तले कुचला जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल जो नया बना था उसको तोड़ा जा रहा है। ऐसा है कि मैडम ये तो भाई देखिए, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म को, या हिंदू या मुस्लिम, किसी भी धर्म को, या ईसाई हो या बौद्ध हो, कोई भी धर्म को धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सब धर्म एक है, और ये जो कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि वो गलत कर रहे हैं।